Assalamu alaikum dear students. Welcome to Nadia Khan Online Academy. PAD 619 फाइनल प्रोजेक्ट है जिसकी असाइनमेंट नंबर 3 है रिवाइज्ड प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट। ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट हो चुका है या फिर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर जिन स्टूडेंट्स ने अपना प्रपोजल असाइनमेंट नंबर 2 में सबमिट नहीं करवाया। अगर आपके असाइनमेंट पे रिमार्क्स हैं, नीड इम्प्रूवमेंट्स या रिजेक्टेड, तो आप ये असाइनमेंट जो है वो इम्प्रूव करके अपनी असाइनमेंट नंबर 3 में सबमिट करवाएंगे जिसकी ड्यू डेट 24 है। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट है, इसकी कोई भी असाइनमेंट आपने स्किप नहीं करनी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जो भी आपकी ग्रेडेड फाइल में कमेंट्स हैं, आपने उनके अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी असाइनमेंट बनानी है। Assignment number 3, revised proposal for project shall be evaluated, determine the validity of the proposal. अगर आपका प्रपोजल वैलिड होगा तो फिर ही जो है वो आपके इंस्ट्रक्टर अप्रूव करेंगे, और उस पे प्रपोजल अप्रूव होने के बाद आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। You are required to write revised proposals strictly in the light of instructions given by the instructor in assignment number 3. The students whose topics have been rejected by the instructor are not allowed to work on the rejected topic. तो जिन स्टूडेंट्स का टॉपिक रिजेक्ट हो गया है, आप ग्रेडेड असाइनमेंट फाइल में चेक कर सकते हैं, आप उन टॉपिक्स पे काम नहीं कर सकते। आपने अपने एरिया फील्ड में जो है, जो भी आपके रेलिवेंट फील्ड है आपके स्टडी प्रोग्राम के, आपने उसी से रेलिवेंट जो है वो टॉपिक्स लेने हैं। The proposal for project should be strictly according to the format uploaded on VULMS. आप जो है इसका फॉर्मेट अवेलेबल है आपके LMS पे भी, और मैं शेयर भी करूँगी और आपको एक्सप्लेन भी करूँगी हाउ टू राइट प्रपोजल। ठीक है, और प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। अगर आपके प्रपोजल फाइल में प्लेजरिज्म होगा तो आपका जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आप प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं कर सकेंगे। सो अब मैं आपके साथ ये कुछ टॉपिक की लिस्ट है जो कि आप डाउनलोड फाइल्स में जो है वो आप देख सकते हैं, और इसमें से आप टॉपिक सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये टॉपिक ऑफ लिस्ट है। ठीक है, आप इन टॉपिक में से भी कोई टॉपिक ले सकते हैं और अपनी मर्जी का भी कोई टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। It is not compulsory to select topic from the given list and can select topic on their own according to their interest and area of specialization. आपका जो area of specialization है या उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है, और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इन टॉपिक में से भी आप एक टॉपिक ले सकते हैं और उस पर वैलिड प्रपोजल अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आप बना सकते हैं। ये आप टॉपिक की लिस्ट है, देख सकते हैं। इसमें जो भी आपका स्पेशलाइजेशन से रेलिवेंट है आप वो टॉपिक ले सकते हैं। ठीक है, जिस पे आपको लगे कि मैं इस पे जो है वो इजीली वर्क कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपने जो है वो टॉपिक ले लेना है। ठीक है, ये टॉपिक की लिस्ट जो है ये अपडेटेड है। इसमें से आपने देख लेना है कि आप कौन सा टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो आप फॉर्मेट जो है वो LMS पे भी गिवन है, मैं आपके साथ यहाँ भी शेयर करने वाली हूँ और आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हाउ टू राइट गुड प्रपोजल। सबसे पहले तो आपने फॉर्मेट चेक करना है। जो आपका JCL है इसको आप बाद में भी सबमिट करवा सकते हैं, इट्स नॉट बिग इशू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोकस करना है अपने प्रपोजल बनाने पे, उसके अप्रूवल पे, और प्लेजरिज्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें हैंड आउट जो है वो आपको मिल जाएगी POD 619 की, जिसमें आपको प्रपोजल फॉर्मेट मिलेगा और प्रोजेक्ट का फॉर्मेट मिलेगा।
सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाना है जिसमें आपने अपना टॉपिक लिखना है। टॉपिक वो लेना है जिस पे आप इजीली काम कर सके, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, आपके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड हो। उसके बाद स्टूडेंट आईडी, यूनिवर्सिटी का नेम, यूनिवर्सिटी लोगो, डेट ऑफ सबमिशन, टेबल ऑफ कंटेंट आपने बनाने हैं। ठीक है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का। चैप्टर नंबर 1 है, उसमें आप इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट लिखेंगे। जो भी आपका टॉपिक है उसमें आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे। एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं 300 to 400 वर्ड्स का, जो एक्सप्लेन करे कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो इससे रेलिवेंट है। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट टाइटल है, जो प्रोजेक्ट टॉपिक है, उसके बारे में लिखना है कि ये प्रोजेक्ट किस बारे में है। उसके बाद आप रैशनल लिखेंगे कि ये रिसर्च जो है जो हम ले रहे हैं इसकी लॉजिकल रीज़न क्या है, हम क्यों ले रहे हैं, ये आपने जो है वो इसका रैशनल लिखना है। नेक्स्ट आप बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, आपके प्रोजेक्ट के पर्पस के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। और आपने जो है ऑब्जेक्टिव्स जो बनाने हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, वो आपने एक्शन वर्ब को यूज़ करते हुए बनाने हैं। ठीक है, जिनको मेजर किया जा सके और टू द स्पेसिफिक हो। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी आपने लिखना है, कि आपका जो आउटकम्स हैं वो स्टडी किन के लिए जो है वो बेनिफिशियल साबित होंगे। ठीक है, कैसे जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके रिजल्ट को किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। चैप्टर नंबर 2 में मेथडोलॉजी है। मेथडोलॉजी में आप लिखेंगे टाइप ऑफ रिसर्च। आपके जो टाइप ऑफ रिसर्च है ये आपके टॉपिक पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपका टॉपिक बताता है कि आपकी जो रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव होगी। और उसका जो है वो आपने रीज़न भी देनी है कि आपके अगर आपने कहा है कि ये रिसर्च क्वांटिटेटिव है तो क्यों है, अगर ये क्वालिटेटिव आप ले रहे हैं तो ये क्यों क्वालिटेटिव है, इसका आपने इसको एक्सप्लेन करना है, जस्टिफिकेशन देनी है। डाटा कलेक्शन सोर्सेज में आपने बताना है प्राइमरी सोर्सेज कौन से होंगे और सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होंगे आपके टॉपिक के अकॉर्डिंगली। डाटा कलेक्शन टूल्स के हवाले से आप बताएंगे कि डाटा कलेक्शन टूल या इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप कौन सा यूज़ करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डाटा कलेक्शन। क्वेश्चनर यूज़ करेंगे अगर आपकी रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव है, तो फिर आप इंटरव्यू यूज़ करेंगे या ऑब्जर्वेशन यूज़ करेंगे। तो ये आपने बताना है डाटा कलेक्शन टूल का, और क्यों आपने ये टूल सेलेक्ट किया इसके भी आपने जस्टिफिकेशन देनी है। सब्जेक्ट्स और पार्टिसिपेंट में आपने बताना है कि आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो क्या है। ठीक है, किस लेवल के एम्प्लॉय से आप डाटा कलेक्ट करेंगे, सैंपल साइज क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम आप बताएंगे, कौन सी सैम्पलिंग तकनीक आपने यूज़ की और क्यों की। उसके बाद डाटा कलेक्शन, फील्ड वर्क, डाटा कलेक्शन के डाटा आप कलेक्ट कैसे करेंगे, आप क्वालिटी डाटा कलेक्ट के जो है वो कैसे उसको श्योर करेंगे। फिर एनालिसिस में आप बताएंगे कि आप डाटा एनालिसिस किस तरह से करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे, कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे। और रेफरेंसेस जो हैं वो अपने एपीएस स्टाइल्स के आपके अकॉर्डिंगली होने चाहिए। ठीक है, तो आपने जो अपना प्रपोजल बनाना है अपने रेलिवेंट, सबसे पहले अपने रेलिवेंट फील्ड में जो है वो टॉपिक सिलेक्शन करनी है। उसके बाद जो है वो आपने उस पे प्रपोजल बनाना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। इफ़ यू वांट पेड सोल्यूशन एंड पेड कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंडलिंग चाह रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपका स्टूडेंट फीडबैक भी आपके साथ रिव्यू भी शेयर करूँगी। थैंक यू अगेन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।